हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षिता सिंह और कैमरे के पीछे आशीष झा। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो इस समय बहुत ही गंभीर है, तो हमें इस पे कोई ना पॉलिटिकल व्यू ना करके हमें एक ऐसे लोगों से बात करनी थी जो इसको एक सेकुलर अपना दे सके, बयान दे सके और इसको अच्छे से समझ सके कि पूरा मामला क्या है। जैसा कि अभी जानते हैं कि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो इस समय एक मुद्दा गर्म है कि नवरात्रियों में मांस और मीट का बिकना बंद होना चाहिए या नहीं। तो इस मुद्दे पे हमने सोचा कि इससे सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिक्स से हट के और जिस पे अच्छी राय दे सके वो स्टूडेंट ही बोल पाएंगे। तो हम आज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि आपको पता है ना क्या मुद्दा चल रहा है कि नवरात्रि में मीट बैन करना चाहिए। तो आपको लगता है मीट बैन करना चाहिए? मांस मीट की दुकानें जो हैं, बूचर खाने, ये जो यूपी में चल रहा है मुद्दा, यूपी में भी और दिल्ली में भी लोग, यूपी में तो बंद हो गया, दिल्ली में भी लोग कह रहे हैं कि बंद हो जाना चाहिए। ये जो है ये मंदिर के आसपास की दुकानें बंद होने की बात की गई है। तो फिर मुझे लगता है ना कि जैसे हिंदू है वो अगर नवरात्रि चल रहा है उनका वो मीट नहीं खाते तो वो ना खाए ना, लेकिन मुस्लिम जो मीट खाते हैं उनकी दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? इन पे एम्प्लॉयमेंट भी तो फ़र्क पड़ेगा ना। इतने दिन जो फेस्टिवल्स होते हैं कितना उनके ग्राहक आते हैं, कितने कस्टमर्स आते हैं, उनकी कितनी बिक्री होती है और इसी टाइम वो बंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही तो लड़ाई फैलती है ना, ऐसे ही तो लड़ाई होती है, समाज में फैलाने की कोशिश होती है। इसी से तो होती है ना लड़ाई। वरना कोई हिंदू ने अपने आप थोड़ी ना कहा कि मत करो, तो नहीं खाना तो मत खाओ। और मंदिर के अंदर तो नहीं ले जा रहे ना, मंदिर के बाहर भी, और बहुत बाहर होता है। ऐसा नहीं कि मंदिर के एकदम बाहर लगा रहे दुकानें, 2-3 किलोमीटर के अंदर ही होता है। तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा करना चाहिए। और जब मांस मीट की दुकानें बंद होगी तो शराब की भी दुकानें बंद होनी चाहिए। ये तो आम आदमी पार्टी के एमपी ने कहा भी है, इस पे बयान भी दिया कि अगर वो बंद करवा रहे तो शराब भी तो बंद करवाओ ना। वो तो बंद नहीं करवाई इन लोग ने। और ईद के टाइम जो यूपी में ये मांस मीट एकदम पूरी तरह से बंद हो गया है, तो उस पर कई लोगों का ये भी बना था कि उनका भी तो फेस्टिवल है ईद। जैसे हिंदुओं का इतना बड़ा नवरात्रि का फेस्टिवल है, तो वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद हो जाए। तो वो उनका कहना था कि हमारा ईद भी तो फेस्टिवल्स है, तो यहाँ पे धर्म विवाद क्यों हो रहा है और हमारे एक जाति को लेके एक ऐसी मानसिकता क्यों फैलाई जा रही है? यही तो डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश है ना। मतलब वही मैं कह रही हूँ कि हिंदू ने तो नहीं कहा कि तुम बंद करो। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कह रहे, कुछ मुस्लिम लोग भी कह रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कह रहे हैं। और उनका तो है रिलीजन में कि वो एनिमल को करते हैं, खाते हैं, जो भी है उनका, तो ठीक है। इसमें नहीं, बंद तो नहीं करवानी चाहिए थी। कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बोल दो कि इस एरिया तक मत करो। जैसे कुछ पर्टिकुलर एरिया जहाँ ज़्यादा मीट खाई जाती है वहाँ पे एक शॉप तो खुले रहने दो ना। तुम पूरी शॉप्स बंद करो सारी, तो अब वो मुस्लिम लोग कहाँ जाके अपना मीट खरीदेंगे? और एम्प्लॉयमेंट की भी तो इशू हो जाएगा, फिर वो कहाँ से कमाएंगे? जब उनका फेस्टिवल चल रहा था तो ये सब बंद हो रहा था। तो आपको क्या लगता है इसमें कैसी राजनीति हो रही है और कैसे इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है? यही चीज़ मैंने बोली ना कि रेस्ट्रिक्शंस लगा दो कुछ, कि मतलब कि कुछ और तरीका सोच लो जिससे दोनों ही चीज़ ना हो। अब ये इंडिया है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब लोग साथ में रहते हैं, सेकुलर कंट्री है ये। तो इसमें ये चीज़ लाने की बहुत बुरी चीज़ है ये कि नवरात्रे हिंदुओं का इतना बड़ा त्यौहार है जहाँ नहीं खाई जाती। ईद उनका मुस्लिम का इतना बड़ा जहाँ खाया जाता है और तुम बंद कर रहे हो, तो ये तो मुस्लिम पे ही पूरा वो हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्रि का टाइम है और ज़्यादा दिन की बात तो है नहीं, सिर्फ 9-10 दिन की बात होती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि जो शॉप्स, जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो कम्प्लीटली हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं, आई थिंक उन जगहों पे बैन हो जाना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी हिंदूज हैं, वो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो नहीं खाते और उन्हें ये चीज़ नहीं पसंद होती है कि हमारे टेम्पल्स के आसपास, मंदिरों के आसपास इस तरह की चीज़ें लगाई जाएँ। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्योर तरीके से देखा जाता है कि एटलीस्ट नवरात्रि में ना हो। तो बाकी जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, तो वहाँ पे 1-2 शॉप्स आप ओपन रख सकते हो उनके लिए, स्पेसिफिकली उनके लिए। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि नवरात्रों में हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में स्पेशली बैन होना चाहिए और ये बहुत सही स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं, जो भाई लोग हैं, या फिर उनका जो कम्युनिटी है, उनके लिए भी कुछ उनको प्रोविजन रखना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ शॉप्स उनके लिए भी ओपन रहे। बट वैसे अगर मैं कहूँ तो यूपी में जो पूरा बंद हो गया था ईद के टाइम पे, उन लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हाँ, तो वो चीज़ तो गलत है कि जो मुस्लिम है उनके लिए तुमने बिल्कुल ही प्रोविजन नहीं रखा है। एटलीस्ट कुछ तो उनके लिए रखना चाहिए, बिकॉज उनके में है कि बनना ही बनना है, उनके में वो चीज़ मैंडेटरी होती है। तो अगर हमारे लिए कि हम नहीं खा रहे, उनके में मैंडेटरी कि उन्हें खाना है, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग फिर उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन वैसे गवर्नमेंट ने सही करा है, आधा सही करा है, आधा उन्होंने नहीं भी करा, बिकॉज उनको एक ही कम्युनिटी का उन्होंने देखा, दूसरे को उन्होंने एकदम नेग्लेक्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। बिकॉज उन्हें सबका सोचना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट का काम ही वही है। लेकिन वो जो डोमिनेटेड लोग हैं कम्युनिटी में, वो खाली उनको देख रहे हैं और जो माइनॉरिटी है उनको
उनको एकदम साइडलाइन कर दिया उन्होंने, जो बहुत एकदम पॉलिटिकल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है। आपको लगता है उनको टारगेट किया जाता है एक कम्युनिटी को, मेनली यूपी वगैरह में? दिल्ली में भी जो भाजपा सरकार आ गई, लोग कह रहे हैं इसकी वजह से उनको कहा जा रहा है, ये मांग उठाई जा रही है। हाँ, ये चीज़ तो है कि भाजपा कहीं ना कहीं हिंदूज को ज़्यादा सपोर्ट करती है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, वो खुद भी कहते हैं ये चीज़, और वो हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा प्रोविजंस देते हैं। लेकिन अगर मान लो आपका कोई एक स्टैंड है भी, ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज का कोई पर्टिकुलर स्टैंड होना नहीं चाहिए, बिकॉज उन्हें सबको इक्वल मानना चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर देयर, लेकिन फिर भी जो माइनॉरिटीज़ है उनका भी ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ यू आर यू नो इन अ पावर पोजिशन, देन यू हैव टू लुक आफ्टर ऑल अदर पीपल एज वेल। तो फिर वो लोग उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, उनको बिल्कुल एकदम टारगेट करते हैं, उन्हीं को हमेशा ऐसे किया जाता है, तो वो चीज़ सही नहीं है कि उनको लिए नहीं सोचा, फिर बाद में बोलोगे कि वो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। वही चीज़ अगर तुम सोचो हिंदूज के लिए अगर करा जाता ऑपोजिट कि ईद है तो फिर सारे में शॉप्स और खुलवा दो, ये वो, तो हिंदूज भी कहीं ना कहीं उसमें जैसे गुस्सा होते नवरात्रि है तो शॉप्स खुलवा दो। हाँ, तो फिर अगर वो ईद के लिए मतलब मुस्लिम्स का देखते कि हमें शॉप्स और खुलवानी चाहिए, और तो फिर उसमें हिंदू लोग नाराज होते ही होते, और वही सेम पॉइंट ऑफ व्यू हिंदूज का वो लोग देख लेंगे एक टाइम को, बट मुस्लिम्स का वो देखने को तैयार नहीं होते हैं जल्दी से। ये चीज़ हमने नोटिस की है, तो ये चीज़ सही नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू भी जो है वो मटन और मीट चाहते हैं और इससे एक तरह से एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो ऐसा क्या कारण रह रहा है? कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको बहुत ज़्यादा हार्म करने की कोशिश या फिर डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश हो रही है? हाँ, ये चीज़ तो है, बिकॉज हिंदूज भी बहुत होते हैं जो नवरात्रि नहीं रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी हिंदू पर्सन इज़ देयर कि मतलब मैंडेटरी है, ऐसा नहीं होता है। सबका अपने अपने रूल्स होते हैं। हिंदूज में भी बहुत तरह के हिंदू होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते, उसमें भी अपने पर्टिकुलर डिवीजन है, सबके अपने अपने माइंडसेट होता है, अपना अपना कल्चर होता है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें एकदम कंप्लीटली बैन होने वाली चीज़ होनी चाहिए। अगर तुम्हें बैन करना है जो मेजर हिंदू डोमिनेटेड एरिया है वहाँ कर लो, वरना अदरवाइज कंप्लीटली बैन होना सही नहीं है। बिकॉज उन लोगों को ऊपर से एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो बात करी है अभी आपने, तो एम्प्लॉयमेंट में ये है कि ऑलरेडी जब जिन लोगों का काम ही यही है, अगर कोई लोग है जो और भी 2-3 काम करते हैं उनके लिए चल जाएगा। लेकिन जो शॉप्स भी तो होते हैं जो सब चीजें हाँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब उनका काम ही वही है, उनकी एम्प्लॉयमेंट उसी चीज से आ रही है, तो फिर उन 10-15 दिनों में वो क्या करेंगे वो लोग? अब अचानक से क्या ही नई चीजों सेटअप करेंगे, क्या ही करेंगे? और अगर एक महीने में 30 दिन मुश्किल से होता है, जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं जो 30 डेज का ही वर्क करके अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और उसी में उनका सब कुछ होता है, उसमें से 15 दिन तुम उनके यूं ही साइड कर दोगे तो उस महीने में उनका क्या ही हो पाएगा? खुद सोचो ना, उनकी तो इनकम खत्म ही होगी, एकदम 50% तुमने उनकी इनकम कर दिया अचानक से, और उनको कितनी प्रॉब्लम उस चीज में आएगी, फिर क्या करेंगे वो इतने दिन में? तो ये चीज सोचनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये ब्राह्मण फैमिली, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा ये कहना है कि पहली चीज़ तो नॉनवेज खानी ही क्यों है, और अगर आप खा भी रहे हो तो अपने तक रखो। या मतलब नवरात्रों में अगर आप, बहुत सारे आजकल हिंदू भी बहुत नरक में जाने वाली चीज़ें करते हैं, और मतलब हाँ, सब एकदम कलयुग एकदम पीक पे आ चुका है, सब सारे नॉनवेज खा रहे हैं, आजकल ब्राह्मण भी नॉनवेज खा रहे हैं, और फिर वही ब्राह्मण बात भी करते हैं कि नवरात्रों में वो बंद होने चाहिए, बैन होना चाहिए। और इवन आप बूचर खाना, आप कहीं भी आप चले जाओगे ना जहाँ पे मीट और वो मिलता है, आपको वहाँ पे हिंदूज की कैटेगरी भी ज़्यादा मिल जाएगी और मुस्लिम्स की भी मिल जाएगी, तो कुछ खास डिफरेंस है ही नहीं। मतलब ये बंद करने वाली बात तो बोलते हैं बट खाते सब है। तो यूपी में जो बंद हो गया है तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको हम राय जानना चाहते हैं, बंद हो गया है तो ये इसको ऐसा सही चल रहा है या फिर एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है? पहली चीज़ तो मैं खुद यूपी में रहता हूँ, यूपी में कहीं कुछ बंद नहीं हुआ। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 2 दुकानें हैं, दोनों दुकानें चल रही हैं और रोज़ चलती हैं। नवरात्रों में भी लोग खा रहे हैं, मेरे बगल में रेस्टोरेंट है, वहाँ भी सब कुछ बिक रहा है। तो ये फालतू का एजेंडा खड़ा कर रखा है कि हाँ कि मतलब ये हमने बंद करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह बिक रहा है। टारगेट कर रहे हैं आपको लगता है? इवन हमारे कॉलेज के बाहर ही एक स्टॉल है, वहाँ पे भी हम गए थे कुछ दिन पहले ही, तो वहाँ भी हमने देखा था कि नवरात्रि के टाइम पे ही मीट वीट सब कुछ रखा हुआ था, चिकन रखा हुआ था, सब कुछ तो रखा हुआ ही था। मेरे हिसाब से तो बंदी होना चाहिए, क्योंकि ये खाने से मतलब किसी की जीव हत्या करके आपको क्या ही मिल रहा है? तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज है वो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए और भी चीजें होती है दुनिया में। अगर उसके अलावा भी बहुत लोग हैं, लोग मजदूरी करके भी कमाते हैं। किसी को जान लेके अगर आपका पेट भर रहा है तो फिर ऐसा, इससे अच्छा तो भूखे रहना ज्यादा बेटर है। देखो मेरे नजरिए से तो ये गलत है। देखो जिसका ये रोजी रोजगार है उसका तो बेचारे घर कैसे चलेगा, सोचने वाली बात है। और जिन्हें खाना है वो खाएंगे ही, और जिन्हें नहीं खाना वो मत खाओ। बट ऐसी बातें मत करो कि किसी का रोजी रोजगार बंद हो जाए, इसके मैं खिलाफ हूँ। इसके खिलाफ आपकी पूरी तरह से नहीं बंद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। देखो उनका ये कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह से बंद कर दो, बट जो पर्टिकुलर एरिया है जैसे मंदिर वगैरह के पास के एरिया है तो वहाँ पे बंद हो उसके लिए आप
आप रोकथाम कर सकते हो। भाई किसी की रोजी रोजगार छीनने का किसी को अधिकार नहीं है, ये कोई भी हो, सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन किसी को किसी की रोजी रोजगार छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यूपी में तो पूरी तरह से बंद हो गया है, तो उस पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो यूपी में भी खाने वाले लोग चोरी छुपे खा ही रहे हैं। जिनको इन चीजों का शौक है वो अपना शौक पूरा करेंगे। किसी के दबाव से, किसी के उससे हम जीना नहीं छोड़ देंगे, किसी के उससे हम खाना नहीं छोड़ देंगे। तो इसीलिए अपने अपने मन की भावना है, किसी पे प्रेशर मत दो कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। जिसकी जैसी जिंदगी चल रही है, पर्टिकुलर मतलब कि जो एक समूह के लोग ये कोशिश कर रहे हैं फैलाने की कि ये पार्टी के ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी आम लोग तो नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है बीजेपी मुस्लिमों को टारगेट करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। बीजेपी ही मुस्लिमों को टारगेट करती है। कभी आप लोगों ने देखा है कि इलेक्शनों के टाइम में किसी भी लड़ाई में बड़े लोगों को मरते देखा? हमेशा गरीब ही टारगेट क्यों होता है? क्योंकि गरीब ही मारा जाता है। लड़ाई ये लोग छिड़वाते हैं, भुगतना गरीबों को पड़ता है। क्यों भुगतना पड़ता है गरीबों को? हिंदू मुस्लिम करके खुद हिंदू मुस्लिमों को करके आपस में लड़वा देते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं, गरीब मरता है। कहीं भी देखा है कभी अमीर को, किसी अमीर के बच्चों को, अमीरों को मरते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। इसीलिए मैं तो इस पार्टी वार्टी के खिलाफ हूँ बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कोई ऐसी पार्टी हो जो अपने हिंदुस्तान में सुख शांति को लेके वो करे बदलाव। ये नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, आपस में मत लड़वाओ। क्योंकि जो देखो मुस्लिम भी इंडिया में रह रहे हैं वो भी हमारी तुम्हारी इंडिया और सेकुलर कंट्री है, मतलब कि यहाँ पे दोनों को इक्वली एक समान माना गया है। बिल्कुल, इसीलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। क्यों बंद होना चाहिए? क्या नवरात्रि में नहीं चलता है ना ये चीज। बट उनका रोजगार भी तो उसी से है। अब रोजगार तो बंद करना ही पड़ेगा, और काम कर लेंगे कुछ। और काम क्या करेंगे? इतने आसानी से और काम कर सकते हैं आपको लगता है? बेलदारी है कहीं, सारा कुछ बहुत कुछ तो है। इतनी जल्दी कि नवरात्रि में बंद कर दो और उनको नई नौकरी दे दो, उनके लिए भी तो सोचना चाहिए। वो किसी और कंट्री से तो आया नहीं है, किसी और देश से। वो तो सरकार को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब तो नवरात्रि में आपको नहीं लगता कि बंद होना चाहिए। हमारे वहाँ पे इंडिया में मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? टारगेट तो किया जाता है पर बट ये नहीं करना चाहिए था। मीट मच्छी मांस ही बंद होना क्यों बंद चाहिए। होना चाहिए? क्योंकि ऐसा है ना, अब ये कई चीज़ें, कोई चीज़ें रोजगार भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मीट मांस से रोजगार बने। कई भी साधन है, कई चीज़ें वो चीज़ें But हैं उनका- बनने करने के लिए। ऐसा बट भी उनका नहीं है। ये कहना है जैसे हमारे में वो चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है, तो उन लोगों में वो सब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, मीट मछली मांस। उनके फेस्टिवल्स में ये मेनली होता है। नहीं होना तो है ना, पर रोजगार कई फैसिलिटी भी है। जरूरी नहीं है कि मीट मांस से लोगों को गुजारा चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। कई चीज़ें फैसिलिटी है, सरकार कई नई चीज़ें नई वो देती है, योजना देती है, कई फैसिलिटी है। ऐसे भी नहीं है कि मीट मांस की उस पर निर्भर हो आप लोग, ऐसा भी नहीं है। बट उनका कहना है कि जहाँ पे मंदिर मस्जिद है वहाँ जैसे मंदिरों के पास बंद कर दे, बाकी हाँ। जगहों पे नहीं। ये मंदिर के जो आसपास है वहाँ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है और ये मंदिर में अलाउड नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता इससे और लोग बटेंगे? ये तो मैडम ये मतलब हिंदू मुस्लिम और ज़्यादा होगा और ज़्यादा भाईचारा खत्म होगा। नहीं, ये हिंदू मुस्लिम को उनको ऊपर डिफेंड करना चाहिए और भाईचारा अपना बना के रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये कब तक चलेगा हिंदू मुस्लिम करके, एक ना एक दिन तो एकता होने की उन्होंने भी। बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग ऐसे तत्पर होते हैं जो आपस में विवाद पैदा करना चाहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 10 दिन बंद भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ रहा है इसके अंदर में? सात्विक रहिए, उनकी कहीं ना कहीं रोजगार पे बात आएगी। अगर 10 दिन ऐसा किसी कोई दुकान रोजगार बंद हो नहीं है, जाएगा। कोई आता आ जाए। अभी जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोविड चल रहा था, कोविड में तो लोगों ने 2 महीने 3 महीने बंद रहा, तो क्या लोग भूखे मर गए? मगर भूखा कई कोई नहीं सारे मरा। लोगों को प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम रोजगार चलेगा, कोई नौकरियां रोजगार चलेंगी। नहीं है, कुछ नहीं है। 10 दिन के लिए इनको ब्रेक मिल जाएगा, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, थोड़ा बाहर घूमने निकल तो जाइए। उनके फेस्टिवल उनके में तो मैंडेटरी होता है, उनके ईद पे भी बंद था, ये सब मांस तो मछली बंद ईद था। तो साल में 2 बार पड़ती है, उसमें क्या हो साल में गया? एक बार ईद पड़ती है। अब उनकी ईद तो रोज है ना, जिसको रोज नॉनवेज खाना है तो उसके लिए रोज ईद है। नहीं खाएंगे, नहीं बनेगा तो क्या हो गया? कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इस चीज के अंदर। बिल्कुल तो बदलना लोग तो चाहिए। हिंदू कम्युनिटी को भी कर रहे हैं कि अगर इतने दिनों से खा रहे हैं हो रहे हैं तो 9 दिन और कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? हिंदू कुछ लोग भी तो लोग करते हैं। भी हिंदू कम्युनिटी के ऐसे हैं जो आपस में विवाद फैला रहे हैं। और मैं जहाँ तक ये देखना चाहूंगा कि हमारे में से ही कुछ लोग तत्पर ऐसे हैं, इन लोगों को भी थोड़ी समझ आ जाए, थोड़ी सात्विकता हो जाए तो दिक्कत ही परेशानी खत्म हो जाए। बिल्कुल भी आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश हो रही है हिंदू मुस्लिम में? नहीं, बांटने वाली कोई बात नहीं जी, इसके अंदर बांटने वाली क्या बात है? भाईचारा खत्म करने की कोशिश कोई हो रही है। भाईचारा खत्म नहीं हो रहा, किसी के लिए कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। हमारे माननीय श्री योगी जी हिंदू मुसलमान दोनों को एक समान देखते हैं और दोनों को एक समान ही लेके चलते हैं और दोनों के लिए फैसला बिल्कुल बराबर करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि वो हिंदू के लिए पक्ष में, मुसलमानों का। तो आपने देखा यहाँ पे लोगों की क्या राय थी और क्या विचार थे? इनका ये कहना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बंद हो जाना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं बंद हो जाना चाहिए।
चाहिए। जो कुछ लोगों जो कह रहे हैं कि बंद हो जाना चाहिए, उनका ये कहना है कि अगर 9 दिन नहीं खाएंगे तो क्या घट जाएगा, अपनी फैमिली को टाइम देंगे। और हमारे कुछ दर्शकों का ये भी कहना है कि बंद होना चाहिए, क्योंकि 9 दिन वो कुछ और काम कर लेंगे। और इनका ये भी कहना है कोविड में भी तो ये सब चीज़ें बंद हुई थी तो उन्होंने कोई और काम देखा था। हमें इसके बारे में नहीं पता कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट इसकी राय हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।